इधर देश में लॉरेंस पप्पू यादव की होती रही बात, उधर योगी ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। लॉरेंस की न्यूज के बीच टीवी पर आई ऐसी तस्वीर, 57 मुस्लिम देशों में मच गया भयंकर हड़कंप। 27 चुनाव से पहले योगी का धांसू बयान, बटेंगे तो कटेंगे के बाद मस्जिद पर हिला हिंदुस्तान। 15 अगस्त 2017 का दिन था। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने। ये उनका पहला स्वतंत्रता दिवस था। उस दिन उन्होंने अपना पहला ऐलान किया। ऐलान था हर मस्जिद और हर मदरसे की वीडियोग्राफी होगी। साल बदला तो योगी का मिजाज भी बदला। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहाँ योगी की भारी मांग है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में बेहतर रिजल्ट के बाद योगी को महाराष्ट्र में रहने को कहा गया। इसी बीच उनका एक बयान वायरल होता है, लेकिन उसके पहले देखिए यूपी में कितनी मस्जिद है और कितनी सरकार की नजर में अवैध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 7 लाख से ज्यादा छोटी और बड़ी मस्जिदें हैं। 2011 के जनगणना के मुताबिक यूपी में कुल 3,54,421 पूजा स्थल है। यूपी देश का पहला राज्य बना था जहां सरकार के आदेश के बाद सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। इसके बाद ये प्रथा आगे बढ़ी। यूपी के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया और फिर हरियाणा होते हुए ये आदेश असम तक पहुंच गया और वहां लाउड स्पीकर उतारने का कानून लागू हुआ। लेकिन अब यूपी इससे आगे बढ़ने के मूड में है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान का वीडियो बताकर योगी का एक पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि यूपी में पहले लाउड स्पीकर का शोर था, हमने बंद करवा दिया। अब अगले 5 साल में ये मस्जिदें गायब हो जाएंगी। तो वो मस्जिदें कैसे गायब होंगी? क्या मस्जिदों को ढका जाएगा या सरकार का कुछ और प्लान है? पहले आप सुनिए योगी ने क्या कहा। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। योगी का ये वही वीडियो है जो फिलहाल पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या योगी ऐसा करने वाले? जरा इस बात को भी समझते हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड पे कानून बहुत जल्द पास होने वाला है और उसके बाद सरकार सर्वे करवाएगी। इस जद में सिर्फ मस्जिदें नहीं बल्कि मंदिर भी आएंगे, दावा किया जा रहा है। योगी सरकार ने गुपचुप सर्वे करवाया, जिसमें पता चला कि हजारों धार्मिक स्थल यूपी में अवैध है। शिमला के संजौली और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो बवाल हुआ वो यूपी में बहुत जल्द होने वाला है। कहते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कई बड़े धार्मिक स्थल अवैध हैं, जिन पे कार्रवाई जरूर होगी। योगी का फाइनल फैसला कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अब तक वो किया है जो कहते हैं। यूपी में योगी ने पिछले कुछ सालों में कई फैसले लागू करवाए। अपराधियों के सड़कों पर पोस्टर लगाने हो, या फिर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाना हो, या फिर किसी त्योहार पे जुलूस न निकालने का आदेश हो। थाने में जन्माष्टमी तो मनी, लेकिन रोड पे नमाज पे प्रतिबंध है। खुले तौर पे योगी को एक पक्ष अपना दुश्मन समझ रहा है, क्योंकि योगी कानून व्यवस्था पे बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में योगी ने अकेले पूरा खेल बदल दिया। ये तस्वीरें वहाँ वायरल है। महाराष्ट्र में जगह जगह योगी का पोस्टर लगा है। योगी की इतनी डिमांड है कि हर प्रत्याशी अपने यहाँ योगी को चाहता है। उपचुनाव में योगी ने अपने दम पे हिंदुओं को एक कर लिया। अखिलेश यादव का पीडीए यूपी में बुरी तरह फंस गया, जबकि देश भर में इंडिया गठबंधन की सांसें थम गई। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी जीत जाती है तो योगी का कद बढ़ना तय है, क्योंकि उन्हें इनाम देने की बात हो रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में योगी की रैली जहां हुई, वहां बीजेपी की बम्पर जीत हुई, तो पार्टी में बड़ा पद और बड़ा कद तय माना जा रहा है। मथुरा में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और योगी की मुलाकात हुई, जिसमें साफ कहा गया कि कई मुद्दों पे बात हुई होगी। कुंभ मेले के बाद योगी का अलग अवतार देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो ऐसा फैसला करने वाले हैं, दुनिया एक बार हिल जाएगी। हिंदू राष्ट्र का जो रास्ता बीजेपी तैयार कर रही है, वो दरअसल योगी का दिखाया रास्ता है। संवैधानिक पद पर बैठकर भी योगी ने जो बयान दिया, वैसा बयान बीजेपी के इतिहास में किसी नेता ने नहीं दिया। कल्याण सिंह के बाद योगी ही इकलौते नेता है जो कुर्सी उछालकर अपने मकसद में लगे हुए हैं। उनका मकसद क्या है, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है।